हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने कल वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं डेली रूटीन शेयर करूंगी। आपको पर डे कितना पढ़ना है, कितने टॉपिक्स आपको करने हैं, हम 2 यूनिट साथ में लेके चलेंगे और उन 2 यूनिट्स के हम कुछ टॉपिक्स एक दिन में करेंगे। उस टॉपिक जितने टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जितना टॉपिक मैंने आपको लिख के दिया है, जिस यूनिट का लिख के दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरा दिन में। आपके पास दिन का टाइम है एंड इवनिंग में मैं उसकी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको वीडियो बनाकर दूंगी। तो आप इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को पॉज करके उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपने जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे कि आपको इतने टॉपिक्स आज कवर करने हैं, वो टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़े हैं या नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वो 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं खुद से। वीडियो को पॉज करके करिएगा सॉल्व और अपने आंसर को मैच करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये पूछा गया है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनका काम क्या होता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए, टू कैरी ऑक्सीजन, बी टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, टू एड इन वेस्ट एक्सक्रीशन। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनका काम क्या है। जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रेजेंट है, जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनका काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ब्लड प्रेशर या फिर कह सकते हैं आप ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है, टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, विच आयन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द पीएच इन द ब्लड। पीएच, ब्लड में पीएच मेंटेन करने के लिए, पीएच का बैलेंस बनाने के लिए कौन से आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन है हमारी बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन या कैल्शियम आयन। तो इसका सही आंसर है हमारा बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन पीएच को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड सोडियम पोटेशियम आयन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, मसल्स फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सीवियर डिक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। जो प्लाज्मा वॉल्यूम है हमारे ब्लड में, वो अगर सीवियर डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक साथ कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है। ऑप्शन गिवन है, इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इनहांस्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंड इंक्रीज्ड ब्लीडिंग रिस्क। तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम आपका सीवियरली डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है आपका इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। ब्लड विस्कोसिटी होता क्या है, ब्लड थिक हो जाता है, उसका फ्लो इजीली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड विस्कोसिटी में कौन अफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन हमारे हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, ब्लड पीएच एंड प्लेटलेट काउंट। तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड में हमारे जितने भी ब्लड का कंपोनेंट है, जितने भी ब्लड कंपोनेंट या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो सारे अफेक्टेड होंगे, बट ब्लड पीएच अफेक्टेड नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ब्लड पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका याद करने का है। ऑप्शन है हमारे इसमें एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर आपका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ये एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन जो है वो आपकी तीनों प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में कौन लेकर आता है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट लेकर आता है। ऑप्शंस है हमारे, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसका सही आंसर हमारा है
रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि वो गैसेस को लंग्स की तरफ लेके आ रही हैं एंड उससे लंग से बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट करती हैं एंड CO2 को हमारी बॉडी ऑर्गन से लंग्स में भी लेकर आती हैं। ये आपने पूरा 12th में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्क्राइब करा होता है, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है इसको। तो आई थिंक ये आप सबको याद होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सेलुलर कंपोनेंट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में कौन सा ब्लड का कंपोनेंट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है? ऑप्शंस है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। इसका सही आंसर है हमारा रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसीज होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं और आरबीसीज में भी हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसलिए इसका आंसर सही हमारा है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ कैपिलरी ब्लड इज देन वीनस ब्लड। हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है हमारी कैपिलरी ब्लड में वो वीनस ब्लड से ज्यादा होता है, कम होता है या फिर इक्वल होता है? तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, हाई। हीमोग्लोबिन कंटेंट हमारा कैपिलरी ब्लड में हाई होता है एज कंपेयर टू वीनस ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आयरन डिपॉजिटेड इन बोन मैरो, लिवर एंड स्प्लीन इज नोन एज। जो आयरन हमारे बोन मैरो में या फिर लिवर में, स्प्लीन में डिपॉजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे हिमेटिन, मेलानिन, फेरेटिन या फिर हीमोसिट्रिन। तो इसका सही आंसर है हमारा हीमोसिट्रिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरन कैन बी लॉस्ट ड्यू टू। आयरन हमारा कौन सी कंडीशंस में लॉस्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है? ऑप्शन है हमारा ब्लड डोनेशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ड्यूरिंग लैक्टेशन या फिर ऑल ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर हमारा डी है, ऑल ऑप्शंस। जितने भी ऑप्शंस, ब्लड डोनेशन हुआ या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ या ड्यूरिंग लैक्टेशन हुआ, आयरन इन सारी कंडीशंस में कम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a red cell which is spherical, smaller in diameter, more dense and osmotically more fragile is known as। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका साइज जो है वो स्फेरिकल हो जाता है, स्मॉलर डायमीटर हो जाता है, वो डेंस हो जाती हैं और ऑस्मोटिकली मोर फ्रेजाइल होती हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, मतलब इजीली टूट जाती है। तो वो कौन सी ऐसी सेल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गाइज ये जो टॉपिक है एक आपका हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप अच्छे से करिएगा, कितने पर मतलब इसका कंसंट्रेशन गिवन होता है कि इतने पर सेल्स जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, नॉर्मल की क्या रेंज है और जो हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस है उसमें क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है। तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेरोसाइट्स सेल्स जो होती है उनको हम स्पेरोसाइट सेल्स बोलते हैं और एक बीमारी होती है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसीज इज नोन एज। जब हमारी आरबीसीज का साइज एबनॉर्मल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है माइक्रोसाइटोसिस, एनआइसोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस या पॉइक्लोसाइटोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एनआइसोसाइटोसिस। एबनॉर्मल आरबीसीज का साइज होने पर हम उसे एनआइसोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अवर बॉडी 70% आयरन इज स्टोर्ड इन। हमारी बॉडी में 70% आयरन कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शंस हैं लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन एंड हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में बॉडी का 70% आयरन स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क इफ ब्लड सैंपल आर नॉट प्रॉपर्ली प्रिजर्व। अगर सैंपल को प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तो कौन से रिस्क हो सकते हैं, कौन से पोटेंशियल रिस्क हैं? ऑप्शंस हैं हमारे हीमोलिसिस, क्लॉट फॉर्मेशन, सेलुलर डिग्रेडेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सैंपल को हम प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हीमोलिसिस भी हो सकता है, क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकता है और सेलुलर डिग्रेडेशन भी हो सकता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीमोग्लोबिन वेरिएंट इज एसोसिएटेड
विथ माइल्ड एनीमिया बट इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक। वो कौन सी हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स है जिसकी वजह से जो माइल्ड एनीमिया होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है? ऑप्शंस है हमारे HbA2, HbE, HbC एंड HbS। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा हीमोग्लोबिन सी। HbC इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ हीम इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हीम का क्या रोल होता है? ऑप्शंस है बाइंड ऑक्सीजन, सपोर्ट इम्यून फंक्शन, कैटालाइज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है बाइंड्स ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन का काम है वो ऑक्सीजन को बाइंड करना है और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सालीज मेथड ऑफ Hb एस्टिमेशन ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच सॉल्यूशन? सालीज मेथड में जो Hb एस्टिमेशन का मेथड है, सालीज मेथड, उसमें हमारे ब्लड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, किस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं एल्कली हीमेटिन, एसिड हीमेटिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर सल्फो हीमोग्लोबिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एसिड हीमेटिन। ये आपको सालीज मेथड बहुत अच्छे से याद करना होगा। HB के जितने भी मेथड्स हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अच्छे से याद करके और इनका एक चार्ट बना लें किस रिएक्शन में क्या बन रहा है, और वो सारा आप डिफ्रेंशिएट करके इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिनोमीटर इज यूज्ड? ऑप्शन सालीज मेथड, W मेथड, हेल्डेन्स मेथड या फिर ऑल ऑप्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑप्शंस। ये सारे मेथड जो हैं वो हमारे HB एस्टिमेशन के मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड? कौन सा ऐसा HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का मेथड है जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता? ऑप्शंस हैं सालीज मेथड, टॉलक्विस्ट मेथड, WU मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। इसका सही आंसर है हमारा टॉलक्विस्ट मेथड। टॉलक्विस्ट मेथड क्या होता है गाइस, इसमें सिंपली एक फिल्टर पेपर होता है, उस पर हमें ब्लड, अपना कैपिलरी ब्लड लेकर उसको टच करा के उसमें कलर चेंज हम देखते हैं। तो टॉलक्विस्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ HB? इसका ऑप्शंस है हमारे 1 ग्राम पर DL, 2 ग्राम पर DL, 3 ग्राम पर DL एंड 4 ग्राम पर DL। इसका सही आंसर है हमारा 2 ग्राम पर DL। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इनको अगर आप बार बार भूल रहे हैं तो आप इनका एक चार्ट बना के अपना जो आपकी टेबल है वहां पे इसको आप चिपका लें और उसे बार बार रिवाइज करते रहें। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वो कराए हैं जो मैंने सुबह आपको टॉपिक्स बताए थे कि आपको ये टॉपिक्स आज कंप्लीट करने थे, उन पर आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को देखो और खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको खुद से सॉल्व करने हैं और आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस अपने आप से कर पा रहे हैं। अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपके आंसर सही है, दैट मीन्स कि आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, अभी आप उस पर थोड़ा और वर्क करें। टाइम बहुत कम है, आपको जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। सो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।